हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट ए बॉडी ऑफ मास m moving with velocity small v in x direction collides with another mass capital M moving in the y direction with velocity b. They collapse into one body during collision. Find the direction and magnitude of the momentum of composite body and the fraction of initial kinetic energy transformed into heat. तो यह सवाल में बोल रहा है कि एक बॉडी जिसका कि मास स्मॉल m है और वो जो ना x डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्मॉल v वेलोसिटी से, और दूसरा बॉडी जिसका मास जो है कैपिटल m है वो जो ना v वेलोसिटी यानी कि कैपिटल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, और जो ना ये दोनों जो है आपस में जब कोलाइड करता है तो एक जो आपस में चिपक जाता है। तो यहाँ सवाल में पूछा गया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कंपोजिट बॉडी और कितना फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कॉन्जर्वेशन है ना। तो मोमेंटम कॉन्जर्वेशन क्या बोलता है कि अगर किसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस डायरेक्शन में जो मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता है, जो है ना वो कंजर्व रहता है। तो इनिशियल में अगर एक्स डायरेक्शन में हम मोमेंटम अगर देखें, उसको अगर हम px बोलें, तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में जो है ना स्मॉल मास जो है स्मॉल v वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है तो मोमेंटम हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v। उसी तरह y डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम जो होगा तो जो ना y डायरेक्शन में जो है वो कैपिटल m मास मूव कर रहा है विद कैपिटल v वेलोसिटी। तो इसमें y डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल m इंटू कैपिटल v, है ना। अब यहां पर फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि x डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। उसी तरह y डायरेक्शन में भी जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम हम लिख सकते हैं कि जो ना x में जो px और py का रिजल्टेंट होगा। तो यानी कि px का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा py का स्क्वायर। तो px का वैल्यू अगर पुट कर दें और py का वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा कितना, m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस कैपिटल m स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर। तो ये निकल गया फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब इसका अगर हम डायरेक्शन निकालें तो एक जो मोमेंटम जो है वो x डायरेक्शन में है px और दूसरा मोमेंटम जो है y डायरेक्शन में है py। तो रिजल्टेंट मोमेंटम को निकालना है, तो ये px है, ये py है, तो ये भी हो जाएगा py। अगर ये एंगल को हम यहाँ थीटा मान लें जो ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, py बाई px, यानी मोमेंटम इन y डायरेक्शन होल डिवाइडेड बाई मोमेंटम इन x डायरेक्शन। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू py इज इक्वल टू था कैपिटल m इंटू कैपिटल v और px इज इक्वल टू था स्मॉल m इंटू स्मॉल v। तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, जो tan इनवर्स mv होल डिवाइडेड बाई स्मॉल mv, है ना। ये निकल गया थीटा का डायरेक्शन। अब दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हुआ हीट में। तो उसको निकालने के लिए पहले हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास निकालना पड़ेगा। तो हम अगर मान लें लेट फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन वो इज इक्वल टू px है, ये सॉरी vx है, तो फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में मान लेते हैं vx है और y डायरेक्शन में मान लेते हैं vy है ना।
तो वी एक्स और वी वाई निकालने के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा एम इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये दोनों मास जब आपस में टकराता है तो दोनों चिपक जाता है, तो कंबाइंड मास एम प्लस एम हो जाएगा। और वी एक्स जो है ना एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी, तो वी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एम वी होल डिवाइड बाई एम प्लस एम। उसी तरह वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था एम टाइम्स वी, इधर हो जाएगा वाई डायरेक्शन में एम प्लस एम वी वाई, फाइनल वेलोसिटी माने हैं वाई डायरेक्शन में, तो यहां से वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल जाएगा एम वी होल डिवाइडेड बाई एम प्लस निकल जाएगा। ये हो गया एम वी बाई एम प्लस एम। अब हमको अब जो है फिर उसके बाद जो है ना हमको जो ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, किया है ना, वो हो जाएगा हाफ एम प्लस एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम प्लस एम इंटू वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये हाफ एम प्लस एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ एम प्लस एम, वी एक्स का वैल्यू निकाले थे एम वी बाई एम प्लस एम है ना, तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस कैपिटल एम स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर होल डिवाइड बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर। तो अगर सॉल्व अगर करेंगे तो एम प्लस एम का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे में एम प्लस एम का होल स्क्वायर आएगा, तो एम प्लस एम से इसका पावर कट जाएगा, यानी कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जो ना 2 टाइम्स एम प्लस एम। ये निकल गया मेरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब निकालना है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट टू हीट, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इनटू हीट। लॉस्ट इनटू हीट, उसको अगर हम बोले n है तो वो हो जाएगा मेरा कितना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी होल डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। तो सॉल्व अगर करें इसको तो 1 माइनस के फाइनल बाय के इनिशियल होगा। तो अगर वैल्यू इसको पुट करें तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस के फाइनल का वैल्यू कितना निकाले हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स एम प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एम प्लस, ये हो गया। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, अगर इसको होल डिवाइड में रखें तो हो जाएगा वो हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 तो जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स एम प्लस एम। और ऊपर में हो जाएगा यहाँ पर क्या, नीचे में डिनोमिनेटर हो जाएगा एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बाई 2।
mv square plus mv square होल डिवाइडेड बाई 2। ये तो यहां से 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ये वाला जो पूरा टर्म जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो m स्क्वायर v स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एम भी स्क्वायर प्लस एम भी स्क्वायर इंटू एम प्लस एम। ठीक है, ये तो अगर इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी कि एलसीएम लें तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एम प्लस एम इंटू एम भी स्क्वायर प्लस एम भी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी स्क्वायर, है ना, होल डिवाइडेड बाई एम भी स्क्वायर प्लस एम भी स्क्वायर एम प्लस एम। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एम भी स्क्वायर एम भी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी स्क्वायर ये हो गया कैपिटल एम से मल्टीप्लाई। अब स्मॉल एम से करेंगे तो एम स्क्वायर स्मॉल भी स्क्वायर एम भी स्क्वायर उसके बाद हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर एम स्क्वायर भी स्क्वायर होल डिवाइड बाई एम भी स्क्वायर प्लस एम भी स्क्वायर बाई एम प्लस एम। एम बी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर एम प्लस एम। एम प्लस एम ये हो गया। तो इसको अगर सॉल्व अगर करें तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म यहां से कैंसिल आउट हो गया और एम अगर कॉमन ले लें एम कॉमन ले लें अगर तो हो जाएगा यहाँ कितना v प्लस v होल डिवाइडेड बाई एम भी स्क्वायर एम प्लस एम। Hence the final answer is v plus v, mb square plus mb square m plus m. Hope you have understood it well. Best of luck.